अगर मैं आपसे कहूं कि इस धरती पर एक ऐसी जगह है जहां पत्थर बोलते नहीं, लेकिन हर पत्थर एक सवाल छोड़ जाता है। अगर मैं कहूं कि आज से हजारों साल पहले, जब इंसान के पास न मशीनें थीं, न क्रेन, न कंप्यूटर, न आधुनिक विज्ञान, तब भी उसने ऐसी संरचना बना दी जिसे आज का विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाया। और अगर मैं ये कहूं कि इन पत्थरों के बीच छुपा है मौत, शक्ति और अमरता का रहस्य, तो क्या आप आखिर तक रुकेंगे? क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पिरामिड्स की, धरती की सबसे रहस्यमयी संरचना। मिस्र का रेगिस्तान, दूर दूर तक फैली रेत, तेज हवाएं और एक अजीब सी खामोशी। लेकिन इसी खामोशी के बीच तीन विशाल आकृतियां हजारों सालों से खड़ी हैं, बिना हिले, बिना टूटे। गीजा के पिरामिड्स। हर सुबह सूरज इन्हें छूता है, हर रात चांद इनके साए में खो जाता है, और हर दिन ये हमें देखते हैं जैसे पूछ रहे हों, क्या तुम हमें समझ पाए? इन पिरामिड्स को देखकर पहला सवाल यही उठता है, इतने विशाल पत्थर, इतनी सटीकता, इतनी ऊंचाई, आखिर कैसे? एक पत्थर का वजन 20 से 80 टन तक। आज की आधुनिक क्रेन भी जिसे उठाने में सोचने लगे, और ऐसे 23 लाख से ज्यादा पत्थर, हर पत्थर बिल्कुल सही जगह पर, एक भी गलती नहीं, एक भी चूक नहीं। क्या ये सिर्फ कब्रें थीं या कुछ और? इतिहास हमें बताता है ये पिरामिड मिस्र के फराउनों की कब्रें थे। खुफू, खाफरे और मेनकौरे, राजा जो खुद को ईश्वर मानते थे। उनका विश्वास था कि मरने के बाद उनकी आत्मा सितारों में जाएगी, और पिरामिड उस आत्मा की सीढ़ी है। लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है? अगर ये सिर्फ कब्रें थीं, तो एक सवाल उठता है, अब तक किसी भी पिरामिड से फराओ की ममी क्यों नहीं मिली? खजाना लूट लिया गया हो सकता है, लेकिन ममी न ग्रेट पिरामिड में, न उसकी गहराई में, न किसी गुप्त कक्ष में। तो फिर ये बनाए किसके लिए गए थे? अब जरा गणित पर नजर डालिए। ग्रेट पिरामिड की ऊंचाई, उसकी चौड़ाई और उसका कोण इतना सटीक कि आज के गणितज्ञ भी हैरान रह जाते हैं। पिरामिड की चारों दिशाएं लगभग परफेक्ट उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम से जुड़ी हैं, बिना कंपास, बिना सैटेलाइट, बिना जीपीएस। क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर ये ज्ञान कहीं और से आया था? जब पिरामिड्स को आसमान से देखा जाता है तो एक और रहस्य सामने आता है। 3 पिरामिड और आकाश में 3 तारे, ओरायन कॉन्स्टलेशन। प्राचीन मिस्र में ओरायन को मृत्यु और पुनर्जन्म का प्रतीक माना जाता था। तो सवाल ये है, क्या पिरामिड धरती पर बने आकाश का नक्शा है? अब इन पत्थरों को ध्यान से देखिए, काटने के निशान इतने स्मूथ, इतने साफ। उस दौर में सिर्फ तांबे के औजार थे, तो फिर ये तकनीक इतनी परफेक्शन कैसे? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं ये तकनीक आज की मशीनों से भी ज्यादा एडवांस लगती है। तो फिर ये तकनीक आई कहां से? पिरामिड सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, इनके अंदर हवा का बहाव इतना संतुलित है कि आज भी ऑक्सीजन बनी रहती है। हजारों साल बाद भी कोई फंगस नहीं, कोई सड़न नहीं, जैसे इन्हें भविष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया हो। लेकिन सवाल ये है, हजारों साल पहले भविष्य की सोच। ग्रेट पिरामिड के अंदर कुछ ऐसे कक्ष हैं जहां आज भी इंसान पूरी तरह नहीं पहुंच पाया। रोबोट भेजे गए, सेंसर लगाए गए, छोटे छोटे सील बंद दरवाजे मिले। उनके पीछे क्या है आज तक कोई नहीं जानता, या शायद जानता है लेकिन बताता नहीं। इतिहास हमेशा सच नहीं बताता, इतिहास अक्सर वही बताता है जो दिखाया जाना चाहिए। तो क्या पिरामिड्स की कहानी भी अधूरी है? क्या कुछ पन्ने जानबूझकर हटा दिए गए? कुछ सवाल जो कभी पूछे ही नहीं गए, क्योंकि पिरामिड सिर्फ अतीत नहीं है, वो एक संदेश है, एक चेतावनी, या शायद एक बुलावा। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी है, क्या पिरामिड इंसानों ने बनाए या इंसानों को पिरामिड बनाना सिखाया गया? क्योंकि आगे जो सामने आने वाला है वो इतिहास नहीं, एक ऐसा सच है जिसके लिए दुनिया तैयार नहीं।